कोशिश कीजिए कि मैं जो पढ़ा हूँ उससे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना? क्या? हाँ, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। मतलब जितना भी क्वेश्चन है आपका सब प्रीवियस ईयर है। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि ऐसे ही ले लिया गया है। कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में सब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक? तो इसमें जो पहला है प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है, प्रख्यात में कौन-सा उपसर्ग है? अच्छा, इसको पहले बताने से पहले हमको ये बताइए कि ये जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग क्या होता है? मतलब इसका उत्तर देने से पहले आप ये हमको बता दीजिए कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है? हाँ? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? मूल शब्द के पहले लगने वाला शब्द। किसके पहले? मूल शब्द के पहले लगने वाला जो शब्द होता है वही आपका क्या होता है? उपसर्ग होता है। अच्छा, कितने लोगों को यह पता होता है कि उपसर्ग विकारी होता है कि अविकारी? उपसर्ग क्या होता है? विकारी होता है कि अविकारी? तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। मतलब इनमें कोई विकार वगैरह नहीं होता है, तो ये क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। तो उपसर्ग आपके क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। अब आपका शब्द जो दिया है, क्या दिया है? प्रख्यात दिया है। तो कभी भी जो है जब उपसर्ग आपको जो है निकालना हो, आप क्या करिएगा, हमेशा जो है पीछे से शब्द को तोड़िए। कहाँ से तोड़ेंगे? ख्यात। ख्यात आपका टूट गया और इसके साथ क्या जुड़ा है? प्र जुड़ा है। क्या जुड़ा है? प्र। तो इसका मतलब प्रख्यात में जो उपसर्ग है आपका कौन सा उपसर्ग होगा? प्र। मूल शब्द के जो पहले लगने वाला क्या होता है? शब्द होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा कौन सा होगा? पहला वाला होगा कौन सा? ए। सही है? चलिए आगे आ जाइए। अगला है, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि हमेशा कहाँ से तोड़िए? पीछे से तोड़िए। ये जो माड़ शब्द है निकाल देंगे तो क्या बचेगा? तो देखिए पर, प्र, अच्छा यहाँ पे प्र होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? प्र होना चाहिए। ड़ योग, तो आपका जो है कौन सा होगा? प्र होगा, है ना? तो ये आपका बी ऑप्शन रहेगा। कौन क्या रहेगा? प्र रहेगा। ठीक है ना? तो आपको उपसर्ग ढूँढने के लिए क्या करना पड़ेगा? शब्द को तोड़ना है, कहाँ से तोड़ना है? पीछे से तोड़ना है, ना कि आगे से तोड़ेंगे, ठीक है? चलिए, आगे प्रयोग। तो आप जो है क्या करिएगा, उपसर्ग खोजना है तो सिंपल सी बात है, हम कहाँ से? पीछे से तोड़े, योग निकल जाएगा, बचेगा क्या? प्र। तो इसमें भी आपका कौन सा होगा? प्र होगा। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन है। ठीक है? आगे चलिए। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो हम जो है देखिए क्या पहला वाला ऑप्शन है दूर, दूर, दूरा, दुस। तो आप जो है क्या करिएगा, यहाँ से जो है क्या करिएगा, आप पीछे से जो है क्या करिए, आत्मा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? आत्मा। आत्मा निकाल लिए। अब बचा क्या? आपको लग रहा है कि हम क्या लिखें? दुर लिखें, चूंकि ये वाली मात्रा है तो आप यह लिख सकते हैं, या तो फिर जो है एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिखें? ये लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस पर जो है र पे आ की मात्रा है। र पे किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो अगर जो है आप आ की मात्रा मिलाना चाह रहे हैं तो इस वाले से हो जाएगा काम कि इसको लिखना जरूरी है। आपका दुर उपसर्ग कोई होता ही नहीं है, ये वाला उपसर्ग कोई नहीं है। जब भी है किसके साथ है? हलंत के साथ है। किसके साथ है? हलंत के साथ है। इसका मतलब आपका कौन सा होगा? दुर होगा। तो दुर जो है आपका कौन सा ऑप्शन है? ए वाला ऑप्शन है। कौन सा है? ए ऑप्शन है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। सही है? चलिए आगे इसी तरह से देखिए, हमेशा जो है ध्यान देना है कि हमको हमेशा किधर से देखना है। उपसर्ग खोजना है तो पीछे से तोड़ना है, और प्रत्यय देखना है तो आगे से तोड़ना है। ठीक है? उल्टा चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रत, प्र, प्रतिध्व, प्रति। आप जो है क्या करिएगा, पीछे से शब्द को तोड़ दीजिए। क्या निकल जाएगा? ध्वनि निकल जाएगा। क्या निकलेगा? ध्वनि। और इसके पहले क्या बच रहा है? प्रति बच रहा है। तो प्रति जो है बच रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन होगा। ठीक है ना? तो प्रतिध्वनि में कौन सा हो जाएगा? प्रति होगा। उसी तरह से अधिकार को देख लीजिए। अधिकार में क्या है, आप जो है क्या करिएगा, हमेशा पीछे से तोड़िएगा। किधर से? कार हो गया, क्या निकला? कार निकला। अब क्या बच रहा है? अधि बच रहा है। क्या बच रहा है? अधि बच रहा है। तो इसका मतलब अधि जो उपसर्ग है कौन सा है?
बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या सही, ठीक है ना। चलिए आगे, प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? अंग्रेजी में, हिंदी में, फारसी में, संस्कृत में। बताइए, प्रति जो उपसर्ग था, प्रति जो है कहाँ पे आया? वैसे भी आप जो है जब तत्सम और तद्भव देखते हैं, क्या देखते हैं? तत्सम और तद्भव। तो इसमें जो है हम कहे थे, आपको बताए हैं कि प्र जो है किसी में मिल जाए, किसी में जो है क्या मिल जाए, क्र मिल जाए, है ना, किसी में जो है क्या मिल जाए, क्री मिल जाए, ठीक है, उड़नतवा र मिल जाए। ये सब अगर आपका मिलता है तो इसका मतलब वह कौन सा होगा? संस्कृत वाला होगा। तो ये जो प्रति है, प्रति उपसर्ग जो है कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कि ये जो संस्कृत है, संस्कृत में जो है उपसर्गों की संख्या कितना है? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितना है? टोटल 22 उपसर्ग है। और वही जो है हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में उपसर्ग कितना है? हिंदी में कितना है? 10, या फिर जो है कितना, 13, यही बोले थे ना। तो मूल जो है आपका कितना है? 10 है। मूल क्या है? 10 ही है। और वैसे ही जो है आपका उर्दू, अरबी, फारसी, उर्दू, अरबी, फारसी, इसमें जो है उपसर्गों की संख्या कितना है टोटल? इसमें जो है उपसर्ग कितना है टोटल? 19 है। कितना है? 19, ठीक है ना। तो यह जो आपका क्या है, टोटल उपसर्गों की संख्या। अंग्रेजी की बातें नहीं करेंगे, अंग्रेजी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो आप हम जो है क्या करते हैं, कभी भी जो है आपको क्या करना है, जब भी उपसर्ग खोजना है तो ये कहाँ से तोड़ देंगे? पीछे से तोड़ेंगे। और यह से कभी भी कोई शब्द पीछे नहीं बनता है। किससे बनता है? यह जो है अ में टूटता है। किसमें टूटता है? ई और अ में। किसमें टूटेगा? यह जो है देखिए, यह जो है जब भी टूटेगा तो यह किसमें टूटेगा? ई और प्लस किसमें? अ में टूटेगा। तो आप जो है इसको क्या कर लीजिए, पीछे वाला लेंगे तो क्या निकलेगा? अच निकलेगा। क्या निकलेगा? अच। अब क्या बना? ध बचा है और क्या बचा है? ई। तो अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधि। तो अधिधन अच, अधिधन अच, कौन सा ऑप्शन है? ए वाला ऑप्शन है। तो ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या सही। तो इसका कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो हम आपको जो है देखिए क्या बोले हैं, कभी भी तोड़ना है तो कहाँ से तोड़िए? ग्राम। ग्राम हो गया आपका मूल शब्द। इसके पहले जो है देखिए, ये जो आपका बिंदी वाला जो होता है ना, इसको हम तोड़ते हैं किसमें? म में तोड़ते हैं। लेकिन म जो है हलंत के साथ रहेगा। समधन ग्राम संग्राम, समधन ग्राम क्या हो जाएगा? संग्राम हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला देखिए, क्या है? आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, आग न, आ, मन, क्या? आग, कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। चलिए हम देखते हैं कैसे। गमन जो है निकाल लीजिए। गमन क्या कर लिए? निकाल लीजिए। तो गमन आपका मूल शब्द हो गया, उसके पहले क्या बच रहा है? आ बच रहा है। तो आ जो है कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या सही हो जाएगा। सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आइए अगला, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? कैसा उपसर्ग है? ठीक है ना, दुकाल, दुकान, ये सब जो है आपका रहता है। तो इसको जो है आप क्या करेंगे, कैसे जो है बताएंगे, इसमें कौन सा है? हिंदी वाला है, अरबी वाला है, फारसी वाला है, उर्दू वाला है, इसका कौन सा सही होगा? बताइए इसका क्या हो पाएगा? दू, दुकान, दुकाल, ठीक है ना, ये सब अगर रहता है तो ये जो है किस में आता है? हिंदी में आता है। किस में आता है? हिंदी में आता है, ठीक है ना। इसमें जो है आपका क्या होगा? दू उपसर्ग होगा। क्या होगा? दू होगा। और इसके साथ जो है क्या? काल। आप वैसे भी देखिए, दू किस में आया है? हिंदी में आया है ना। हिंदी में आया है तो इसका मतलब ये जो है किसका उपसर्ग है? हिंदी का। तो आपको जब हम जो है क्या बता रहे थे, जब उपसर्गों की संख्या बता रहे थे कि हिंदी में इतने हैं, उर्दू में इतने हैं, अरबी, उर्दू, अरबी, फारसी में इतने हैं, संस्कृत में इतने हैं, तो हम आपको यह भी बताए थे कि आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा कि कौन उर्दू वाला है, कौन हिंदी वाला है, कौन क्या है,
संस्कृत वाला है, ठीक है ना? तो मेन आपको याद रखना है संस्कृत वाला और कौन वाला? हिंदी वाला। अगर संस्कृत वाला, हिंदी वाला पता रहेगा तो बाकी जो बचेगा वह कौन होगा? उर्दू, अरबी, फारसी होगा, ठीक है? और कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको आपको रट लेना है। चलिए, ब उपसर्ग किसमें आता है? बदबू, बदनाम, बदहजमी, बदौलत, ठीक है? कह रहा है कि किसमें कौन सा ब उपसर्ग जो है क्या कर रहा है? आ रहा है। तो बदनाम, बदहजमी, बदबू, बदौलत। देखिए, अगर हम जो है क्या करते हैं, सभी शब्दों को देखते हैं, तो इसमें अगर हम जो है ब लेते हैं तो दबू कोई शब्द नहीं होता है, खत्म हो जाएगा। फिर जो है हम इसको क्या करेंगे, अगर ब लेना चाहें तो दनाम कोई शब्द नहीं है, ठीक? द हजमी कोई शब्द नहीं है। चलिए, दौलत शब्द होता है, इसका मतलब इसी के आगे जो है क्या लगा है? ब उपसर्ग लगा है, ठीक है ना? तो ब उपसर्ग जो है किस में लगा है? ये जो आपका बदौलत है, बदौलत में ही क्या लगा है? ब उपसर्ग लगा है, ठीक? आगे चलिएगा। अगला, इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? निर, निर्बल, निर्वाह, निर्देश, निह, शेष, ठीक है ना? अब जो है ध्यान से देखिएगा, जब हमको जो है क्या करना है, इसको देखना है तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे बोलिए? कहेंगे ना निर्धन क्या कर दें? बल कर दें। जो हमको चाहिए है कि नहीं है? है। आगे वाले में चलिए, इसको हम तोड़े तो क्या लिख सकते हैं? निर धन वाह, यह भी है जो चाहिए हमको। चलिए इसको हम तोड़ देते हैं, तो यह भी तो कह सकते हैं निर्धन देश, ठीक? यह हो गया। अब आ जाते हैं, इसको हम क्या करते हैं? निह शेष, तो इसको हम क्या करेंगे? निह धन शेष। तो यह जो आपका क्या है? क्या है? इसमें निर नहीं है। किस वाले में निर नहीं है? सी वाले में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ? सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका जो 21 का है, 21 का कौन सा सही होगा? सी होगा, ठीक है ना? तो उपसर्ग को क्या समझ रहे हैं? उपसर्ग को हमेशा यह ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जब भी तोड़ना है तो हम कहाँ से तोड़ेंगे? पीछे से तोड़ेंगे। किधर से? पीछे से, ठीक है? चलिए आ गया जी। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उप, उव, उर, उत। ये जो आपका कोई भी शब्द हो उसके पहले कौन सा ऐसा उपसर्ग लग जाता है जिससे उसका अर्थ जो है किसके रूप में प्रयोग होता है? उप के, छोटा के, गौड़ के। जैसे हम जो है बात करते हैं सचिव, है ना? तो सचिव के ठीक पास में कौन होता है? उससे छोटा कौन होता है? तो कहेंगे कौन होता है? उप सचिव होता है। कौन होता है? उप सचिव। उसी के पास ना होता है, उसी के क्या होता है? उसी के पास होता है। इसका मतलब जो है छोटा गौड़ या उससे थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। उप सचिव जो है सचिव से क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है, छोटा होता है। उसी के क्या होता है? समकक्ष या समीप होता है। इसका मतलब जो है उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब क्या होता है? समीप होता है। उप का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। उप का मतलब क्या होता है? गौड़ होता है, ठीक है ना? चलिए आगे। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? अब जो है बुरे के अर्थ में प्रयोग होता है कौन? ब, ठीक है ना? कौन सा? क्या बोला है? बद होता है। बद जो है किस अर्थ में प्रयोग होता है? जैसे हम लोग बदबू देखते हैं, है ना? मतलब दू का मतलब होता है खुशबू, और खराब वाली खुशबू तो क्या हम क्या बोलते हैं? बदबू, ठीक है ना? बुरी खुशबू जो है ना। अब इसमें जो है कौन सा है? हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू, फारसी है। तो किस शब्द मतलब किस भाषा में जो है आपका क्या आता है? बद उपसर्ग आता है। बताइए 23 वाला जो है कौन सा होगा? कौन सा है? डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? डी। कौन सा होगा? उर्दू, अरबी, फारसी। ये वाला जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आता है, ठीक है ना? तो कौन सा हो जाएगा? इसका डी होगा। चलिए आगे। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो हम क्या बोले थे? हम क्या बोल रहे हैं कि आपको तुरंत क्या तोड़ना है? इसको आशा कर दे, इसको क्या कर दें? आशा। और इसके पहले जो है देखिए यह है ना, यह जो है किसमें टूटता है?
और ई में टूटता है, तो इसका मतलब त है ना, तो क्या बन जाएगा प्रति, तो प्रतिधन आशा क्या हो जाएगा प्रत्याशा, तो प्रत्याशा में जो है प्रतिधन आशा हो जाएगा। आइए अगला अनुवाद। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुवाद में जो है देखिए हम क्या कर दें, वाद बहरे निकाल दें और अनु क्या हो जाए बहरे, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत, तो अनु जो है इसमें क्या होगा उपसर्ग होगा। आइए अगला प्रगति में कौन सा उपसर्ग है, हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन क्या है दो गायब है, तो आप डायरेक्ट जो है समझिए गति धन, मतलब गति जो है क्या होगा मूल शब्द होगा, उसके पहले क्या रहेगा प्र रहेगा। ठीक, चलिए आगे अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होता है, तो देखिए हम क्या बोले हैं यहाँ पर जो शब्द है इसको तोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा, और ओकरे पहले देखिए हम क्या बोले थे यह था, तो यह किस में टूटेगा ई में, अतिधन अंत अत्यंत, तो इसमें आपका जो संधि विच्छेद होगा अतिधन अंत होगा, अतिधन अंत होने का मतलब जो है क्या होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। संगम, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है, उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये जो है आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए संगम है ना, सिंपल सा बात है, गम जो है बहरे कर दीजिए, क्या कर दीजिए गम, और कितना गम समगम, ठीक है ना, और म के साथ हलंत भी लगेगा, तो म के साथ जो है हलंत लगेगा, देखिए ये उपसर्ग आपका नहीं होता है, ठीक है ना, जब भी रहेगा किसके साथ रहेगा हलंत के साथ रहेगा, तो हलंत के साथ आपका कौन सा है सी है, तो सी वाला जो है आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला है शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो अब जो है देखिए क्या है, यहाँ पर आपका शब्द है कौन सा है शीतल है, तो हमको देखिए एक्चुअल में ये उपसर्ग का क्वेश्चन था, गलती से जो है इसमें आ गया है, फिर भी हम बता देते हैं, जब भी आपको जो है प्रत्यय खोजना होगा तो आगे से तोड़िएगा, किधर से आगे से, तो यहाँ पे देखिए मूल शब्द जो है आपका क्या है शीत है, मूल शब्द क्या है शीत, और उसके साथ क्या जुड़ा है ल जुड़ा है, तो ल जो है आपका क्या है प्रत्यय है, ल आपका क्या है प्रत्यय है, और शीत आपका मूल शब्द होता है, शीत क्या होता है मूल शब्द, तो इसका मतलब इसका जो बी ऑप्शन है बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। हालांकि ये जो है जब प्रत्यय वाला हम लोग करेंगे तो उसमें रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलती से आ गया है। ठीक है, चलिए आगे निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, एक साथ जो है प्रयोग किया गया है, किसमें जो है यह बता रहा है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है, भारतीयता अभिमानी, ठीक है, हिस्सेदार कृपालुता, ठीक है ना, ये जो है आपका क्या है किसमें खोजना है कि किसमें ऐसा है कि उस शब्द में जो है क्या मिले उपसर्ग भी मिले और उसमें क्या मिले प्रत्यय भी मिले। आप जब क्या करते हैं भारतीयता को देखते हैं, तो मूल शब्द आपका क्या होता है भारतीय होता है, क्या होता है भारतीय होता है। अब इसमें जो है आप क्या कोई प्रत्यय ढूंढना चाहें तो क्या कोई प्रत्यय निकलेगा, सॉरी प्रत्यय तो ता निकलेगा लेकिन कोई उपसर्ग नहीं निकलेगा, हमको ऐसा शब्द चाहिए जिसमें उपसर्ग भी मिले और क्या मिले प्रत्यय भी मिले, ऐसा है इसमें नहीं है। चलिए इसमें आ जाते हैं हिस्सेदारी में, तो हम जो है क्या लिखेंगे हिस्सा, ठीक है ना, हिस्सा धन दार, हिस्सा धन दार, तो हिस्सेदार होगा, ठीक है ना, हिस्से धन हिस्से धनदार होगा, तो आप जो है इसमें भी देखिए क्या है मूल शब्द आपका क्या है हिस्से है, और उसके साथ क्या मिला है दार, तो दार आपका प्रत्यय है, लेकिन आप क्या हिस्सा को भी तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं, ही धन सा ऐसा कर दे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए कृपालुता, तो देखिए अब जो है हम क्या कहें कृपा लु धन ता, यहाँ पर बताइए क्या हम इसको फिर तोड़ सकते हैं आ? नहीं तोड़ सकते हैं, कहें कृप धन आलू, नहीं ये सही नहीं है,
ठीक है। लेकिन अब आ जाइए इसको, देखिए यहां पर हम इसको जब तोड़े तो क्या बोलेंगे, अभिमान धन ई, अभिमान धन ई, तो आपका देखिए ई प्रत्यय मिल गया। लेकिन अब इस शब्द को भी हम तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, अभिधन मान, तो अभिधन मान, इसमें देखिए आपका क्या मिल रहा है, उपसर्ग भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, प्रत्यय भी मिल रहा है। तो उपसर्ग प्रत्यय किसमें है आपका, किस वाले शब्द में है, तो आपका जो बी ऑप्शन है अभिमानी, अभिमानी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिल रहा है। तो 36 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आ जाइए अगला, परिक्रमा में उपसर्ग है, सीधी सी बात है। क्रमा जो है आपका क्या होता है, मूल शब्द, और इसके सब पहले क्या लगा है, परी लगा है, तो परी जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए, आकर्षण, आकर्षण में जो है देखिए, आकर्षण, आकर्षण में जो है आपका क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है। तो ध्यान से समझिएगा, कर्षण जो है आपका क्या होता है, मूल शब्द होता है। कर्षण क्या होता है, मूल शब्द होता है। तो कर्षण आपका मूल शब्द हो गया, उसके पहले लगा क्या है, आ लगा है, उसके पहले क्या लगा है, आ। अब जो है कुछ लोगों को क्या लगेगा, सर जी क्या करें, आक रख दें तो दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत है। आक कोई उपसर्ग नहीं होता है। जब भी उपसर्ग होगा, जो आपके कितने, हिंदी में जो है कितना है, 13 है, और संस्कृत में कितना है, 22 है, उर्दू अरबी फारसी कितना, 19 है, तो उसी में से ही रहेगा, अपने से कोई नहीं उपसर्ग बन जाएगा। आई बात समझ में। तो जब भी उपसर्ग रहेगा, जो आपका है उसी में से ही रहेगा, और कोई अपना नया उपसर्ग नहीं बनेगा। प्रत्यक्ष, तो अभी हम इसको देखे थे, प्रतिधन, अच्छा क्या बताना है, उपसर्ग, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रतिधन अच्छ। तो प्रतिधन अच्छ का मतलब प्रति जो है इसमें क्या है, उपसर्ग है। ठीक है ना। आइए, टिकाऊ, टिकाऊ, टिकाऊ में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो अब जो है देखिए यहाँ पर जो है क्या मिलेगा, टिक धन, सॉरी, टीका नहीं, इसमें जो है आपका 43 नंबर में देखिए क्या होगा, टिक धन ऊ होगा क्या, टिक धन ऊ होगा ना। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको। हाँ, इसमें जो है देखिए क्या होगा, टिकाऊ, टिकाऊ, आऊ होगा, कौन सा होगा, आऊ होगा। ठीक है ना, टिक धन आऊ, टिक धन आऊ, टिकाऊ। ठीक है। आप इसको क्या लिखेंगे, टिक, टिक आपका मूल शब्द होता है, आऊ इसमें क्या है, प्रत्यय है, आऊ इसमें क्या है, प्रत्यय है, तो प्रत्यय आपका कौन सा है, आऊ। ठीक है। चलिए अगला है, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। ठीक है, ती, आ, या, कर। ठीक है, कौन सा जोड़ करके जो है क्या बनाया जाता है, वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। ठीक है ना, धातु में। ठीक है, कौन सा होगा, 45 का जो है देखिए कौन सा हो जाएगा, मतलब कोई धातु होती है, उसमें जो है देखिए वर्तमान काल बनाना है, तो कोई भी धातु जैसे गा है ना, तो उसका जो है वर्तमान बनाने के लिए क्या प्रत्यय जोड़ते हैं, ता, गाता है ना, जाता, रोता, सोता, ये सब क्या है, धातु है। रो क्या है, धातु, इसमें हम ता जोड़ दे रहे हैं, क्या जोड़ दे रहे हैं, कहते हैं ना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या पहचान है, ता ती ते, है ना, तो ता ती ते जोड़ते हैं तभी होता है ना, तो ता ती ते, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है। चलिए, उत से निर्मित शब्द है ना, उत से निर्मित शब्द है। देखिए, अव, अव धनकाश, अधिधन यन, अयन, अधिधन अयन होता है ना। अच्छा इसको तोड़िए तो क्या होगा, अधि धन अयन। ठीक है ना, अपकार, अपधन कार, उतधन चारण, उतधन चारण, जो चाहिए हमको मिल गया, कहाँ पर है, डी वाले ऑप्शन में। तो उतधन चारण हो जाएगा आपका कहाँ पर, डी वाले में हो जाएगा, तो डी इसका हो जाएगा क्या, सही हो जाएगा।
आइए अगला, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है ना। पन जो है शब्द क्या जोड़ने से निर्मित, तो क्या कहेंगे बच्चा, तो बच्चापन ना, बचपन, बचपना, बचपन, ठीक है ना। बचाओपन कौन सा होगा, बच्चापन ना। बच्चा में जो है क्या जोड़ना है, पन पन जो है प्रत्यय जोड़ना है, तो पन प्रत्यय जोड़ने के बाद जो है कौन सा आएगा बच्चापन कौन शब्द है, नहीं है। जब भी होता है क्या होता है, बचपन होता है, तो बचपन होगा न कि बच्चापन होगा। अब हमको देखने से लग रहा है कि बच्चा है, मन पन जोड़ेंगे तो बच्चापन हो जाएगा, लेकिन बच्चापन तो कोई शब्द नहीं होता है। तो जब कोई शब्द ही नहीं है तो हम अपने मन से नहीं बनाएंगे, नहीं बचपना। हमको क्या बनाना है, पन प्रत्यय। अना जो है हम इसमें पना प्रत्यय थोड़ी न जोड़ेंगे। हाँ ये पन तो है, लेकिन क्या है, बच्चापन है ना। हम बोल रहे हैं ना कि बच्चापन कोई शब्द थोड़ी ना होता है। क्या होता है शब्द, बचपन होता है। प्रति, ये बड़ा बार आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिधन एक। चलिए, उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है तो बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब सोच रहे हैं 50 हो गया क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 50 नहीं है, ये क्या है, इधर उधर है, जिग जैग है। ठीक है, अभी हुआ है केवल 31 क्वेश्चन। आई बात समझ में, अभी केवल कितना हुआ है, 31 क्वेश्चन हुआ है। अरे यहाँ लिखा है 32, 32वां है। उपसर्ग बताइए अतिद्री में, अतिधन, इंद्री, अतिधन, इंद्री, तो अतिद्री आपका कौन सा, बी वाला ऑप्शन। चलिए, परा, उपसर्ग का अर्थ होता है परा, बाहर, भीतर, आसपास, उल्टा। बताइए परा का मतलब है, बताइए बाहर होता है। चलिए बाहर होता है तो परा का मतलब होता है उल्टा। परा का मतलब क्या होता है, उल्टा। वर्तन होता है, परावर्तन होता है ना, तो उल्टा होता है। ठीक है ना। और बताइए कोई शब्द, क्रम और पराक्रम, नहीं ये नहीं है। संगोष्ठी, संगोष्ठी, हम देखे ना, ये कभी सब दिखाई दे रहा है तो म जो है जोड़ लीजिए इसमें, कभी भी दिखाई दे रहा है तो म जोड़ दीजिए ओकरे आगे, है ना। अनुस्वार है ना। चलिए, उपसर्ग को कहते हैं पद, शब्द, वाक्यांश, शब्दांश। देखिए, जो उपसर्ग होता है पहले तो क्या होता है, अविकारी होता है। क्या होता है, अविकारी होता है। दूसरा, यह शब्द नहीं होता है, यह पद भी नहीं होता है, यह वाक्यांश भी नहीं होता है। क्या होता है, शब्दांश होता है, शब्द का एक क्या होता है, अंश होता है। ठीक है ना। तो इसको नोट करके आप लिख सकते हैं, जो हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होता है, तो आप सिंपल सा कहेंगे कि सब उपसर्ग क्या होता है, एक शब्दांश होता है। ठीक है ना। आगे आइए, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त, इन सभी में जो है कोई एक उपसर्ग है। सीधी सी बात है, हम जो है कब देख लेंगे, अनुस्वार को देखेंगे तो इसका मतलब म अपने आप जोड़ लेंगे, किसको देख करके, म को देख करके। ठीक है, आगे आ जाइए। अप, उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। देखिए, अपराम बनेगा कोई शब्द नहीं, अपहरण कोई मतलब नहीं, अपजय नहीं होगा, अपमान, इसका मतलब कौन सा है, कौन सा है, सी ऑप्शन है। आ जाइए अगला, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, पराजय, पराधन जय, उड़ना, प्रभाव, अपवाद, इसी में नहीं है। ड़ना कोई शब्द थोड़ी ना होता है, उड़ना आपका एक मूल शब्द ही है। ठीक है, आ जाइए अगला, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, उत्कर्ण, उत्धन, कर्ण, उत्धन, उत होगा कि उत द होगा, उद्धन कि उत्धन, कौन सा होगा, बोलिए कौन होगा, बी ऑप्शन होगा, उद्धन। ठीक है, क्या होगा, इसमें जो है हम इसको जब तोड़ेंगे तो ये आप देख लीजिए, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इसको आप लिख लीजिए, उद्धन, कर्ण, उत्कर्ण। ठीक है,
इसको आप लिख लीजिए। एक मिनट, कुछ गलती है इसमें, है ना? क्या होना चाहिए? उत्धन कर्ण, उत्कर्ण होना चाहिए। ये जो है कौन सा ऑप्शन रहेगा? हाँ, कौन सा? डी ऑप्शन ही होगा। ठीक है ना? कौन सा होगा? डी ऑप्शन ही होगा। चलिए अगला, सुशिक्षित, सीधी सी बात है, सुधन शिक्षित, तो आपका कौन सा? सी वाला ऑप्शन है। ठीक, चलिए आगे। 19, 19, तो 19 में जो है देखिए क्या होता है, उन धन, उत धन क्या होता है, निस क्या होता है बताइए? 19 में हम 19, 39 ये सब जो है बताए थे, कौन सा होता है? आप लोग बताइए। जैसे उन का मतलब क्या होता है, एक खे कम, यही होता है ना? तो कौन होता है, उन होता है कि उत होता है? आ? उन होगा। ठीक है ना? कौन सा होगा? उन। अभ्यागत, अभ्यागत, अभिधन, आगत, अभिधन, आगत। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। चलिए जल्दी से। निसंकोच, निसंकोच, निषधन, निषधन, संकोच, निषधन, संकोच, निसंकोच। ठीक है, निसंकोच, नि होता है ना? नि होगा। ठीक है ना? संस्कृत का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निधन, संकोच। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, इसमें जो है उपसर्ग कौन सा है? बहिर्धन मुखी, बहिर्धन मुखी। ठीक है, बहिर्धन मुखी, आपका कौन सा ऑप्शन? चलिए, अलंकार, अलंकार, तो अलम धन कार, अलम धन, अलम कहाँ पर है? यहाँ पर डी वाले में है, तो इसका मतलब इसका कौन सा होगा? डी वाला होगा, अलम धन कार। चलिए, विज्ञान, विधन ज्ञान, विधन ज्ञान, तो आपका कौन बनेगा? विज्ञान बनेगा। तो विज्ञान का मतलब हो गया क्या? ठीक है, चलिए आ जाइए। विज्ञान में उपसर्ग लगा है, फिर से वही क्वेश्चन है, तो आपका कौन सा? डी है। चलिए आगे। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस शब्द से हुई है? ठीक है, तूपानु, मालिश, त्रिलिंग, मौदूर। आ? तेलुगु शब्द का जो है उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, मतलब किस शब्द से हुआ है ये बताना है। अच्छा, ये मैं शायद इसको लिखवाया भी था आप लोगों को, शायद लिखवाया था, याद करिए। कौन सा है? अरे यही से जोड़ता हुआ मिला लीजिए। किससे है? त्रिलिंग से। किससे है? त्रिलिंग। तो तेलुगु जो है किससे बना है? त्रिलिंग से बना है। त्रिलिंग जो है आपका क्या है? संस्कृत का शब्द है, और तेलुगु जो है उसी का क्या है? रूपांतरित है। ठीक है। परिवर्तन, परिवार में कौन सा? यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर जो रहेगा परिधर रहे, परिधन वर्तन, परिधन वर्तन, परिवार, परिधनवार, सही है, परिवार। ठीक है ना? तो आपका कौन सा रहेगा? परि रहेगा, हालांकि ऑप्शन में है नहीं। लास्ट क्वेश्चन आज का, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ। ईमान शब्द होता है बेवकूफ, बेवकूफ। अगर आप जो है बेवकूफ कहेंगे तो कोई शब्द नहीं होता है। बेचान, ठीक है ना? ये एक्चुअल में बेचान नहीं होना चाहिए, बेजान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेजान होना चाहिए। ये बेचारा, ठीक है ना, चारा सही है, यह भी सही है, लेकिन आपका बेवकूफ नहीं होता है। क्या होता है? बेधन कुफ, वकूफ सही तो था ये सही था, ये आपका सही था। इसका मतलब ये चांद ही रहेगा। 1 मिनट 90 का जो है कौन सा हो जाएगा? वही नहीं, सही है। वकूफ जो है आपका होता है समझदार, अब बेवकूफ का मतलब जो समझदार नहीं है। तो यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, आपका कौन सा होगा?
बी वाला होगा। ठीक है? तो आज का जो है 50 क्वेश्चन जो है खत्म हुआ। ये 4 वीडियो में जो है खत्म होगा टोटल। मतलब 50-50 करके जो है टोटल आपके 222 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? 222 क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन जो भी है सब के सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपका जो है अगर हो जाता है इतना, तो आप केवल इतने को ही अगर बार-बार रिपीट कर लेते हैं तो आपका 100% एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है? चलिए कल के क्लास में मिलेंगे। हाँ, कल जो है आप लोगों का टेस्ट है।